गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों। मैं विकास गुप्ता आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जोन कंप्यूटर सेंटर पर। आज मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लाया हूं जिसमें ट्रिपल सी परीक्षा और अन्य परीक्षा में 30 ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो हर परीक्षा में बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं वो नीचे सब्सक्राइब बटन पर जाएं और उसको प्रेस करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए तैयार किए हैं, उनको आज आप पढ़ने वाले हो। ये सभी ट्रिपल सी के क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद आप आसानी से ट्रिपल सी एग्ज़ाम ए ग्रेड के साथ पास कर सकते हैं। हम समय समय पर आपको इस तरह के ट्रिपल सी क्वेश्चंस और अन्य एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस लाकर देते रहेंगे। बस आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अपने पास एक पेन और कॉपी ज़रूर रख लें। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन को आप अपना नोट करिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए और सही आंसर्स को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है जिस पर लिखा हुआ है फॉर्ट्रैन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोर सुटेबल फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस, मार्केटिंग एप्लीकेशंस, साइंटिफिक एप्लीकेशंस, नन ऑफ द अबव। इन हिंदी, फॉर्ट्रैन प्रोग्रामिंग भाषा के लिए अधिक उपयुक्त है व्यावसायिक अनुप्रयोग, विपणन अनुप्रयोग, वैज्ञानिक अनुप्रयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको जो भी लगता है आंसर उसे आप सोचिए और अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। सेकंड क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्ले एंड हियर साउंड ऑन ए कंप्यूटर वन नीड्स ए साउंड कार्ड एंड स्पीकर्स, बी ए माइक्रोफोन, सी all of them required and D none of them required। इन हिंदी, कंप्यूटर पर ध्वनि बजाने और सुनने के लिए एक की आवश्यकता होती है। मीन्स किसकी आवश्यकता होती है? एक साउंड कार्ड और स्पीकर की, बी एक माइक्रोफोन की, सी उन सभी की आवश्यकता है, डी उनमें से किसी की आवश्यकता नहीं है। तो आपको जो भी सही लगता है वो आप नोट कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच इज ए सेमी कंडक्टर मेमोरी, डायनेमिक, स्टैटिक, बबल, बोथ ए एंड बी। एक अर्धचालक मेमोरी कौन सी है? गतिशील, स्थिर, बबल, दोनों। ए और बी मीन्स गतिशील और स्थिर। नोट कर लीजिए और जो भी आपको सही लग रहा है उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 90 18 80 81 पे आप सेंड कर सकते हैं और इसके आंसर शीट को भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए कंपाइलर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, बी ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स फ्रॉम वन हाई लेवल लैंग्वेज टू अनदर, सी ए प्रोग्राम which translates from one high level language to a machine level language, and D none of this। एक कंपाइलर है कंप्यूटर हार्डवेयर का संयोजन, बी ए प्रोग्राम जो एक उच्च स्तरीय भाषा से दूसरे में अनुवाद करता है, सी ए प्रोग्राम जो एक उच्च स्तर से मशीन स्तर की भाषा में अनुवाद करता है, एंड डी इनमें से कोई नहीं। जो भी आपको आंसर सही लग रहा है उसे लिखिए और आंसर्स के लिए हमारे नंबर पे सेंड जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ए की इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग बाइट्स। नंबर 1 ANSI, नंबर बी ASCII, सी EBC DIC एंड द लास्ट DISO। इन हिंदी, जब कुंजी को कीबोर्ड पर दबाया जाता है तो की स्ट्रोक के को संबंधित बिट्स में परिवर्तित करने के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? ANSI, बी
ASCII या CEBCDIC and D ISO. Write the right answer now. C. A pixels is option A computer programming that draws picture. B. A picture stored in secondary memory. C. The smallest resolvable parts of a picture. And D. None of this. इन हिंदी, एक पिक्सल है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो चित्र बनाता है. बी. एक द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित एक तस्वीर. सी. एक तस्वीर का सबसे छोटा रिजॉल्वेबल हिस्सा. एंड डी. इनमें से कोई नहीं. क्वेश्चन नंबर 7. Which device is used as the standard pointing device in a graphical user environment? A option keyboard, B mouse, C joystick, D trackball. इन हिंदी, ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में मानव पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए कुंजी पटल, बी माउस, सी जॉयस्टिक, डी ट्रैकबॉल. क्वेश्चन नंबर 8. Which number system is usually followed in a typical 32-bit computer? A option 2, B 10, C 16 and D 32. इन हिंदी, आमतौर पर 32 बिट कंप्यूटर में कौन सी संख्या प्रणाली का पालन किया जाता है? 2 का या B 10 का, C 16 का या D 32 का. नोट कर लीजिए. आई होप आप सारे आंसर अभी तक सही कर रहे होंगे, या आपने गलत भी किए हैं तो उसे चेक कर सकते हैं आंसर की के द्वारा. और इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार करें क्योंकि ये क्वेश्चन CCC एग्जाम में और भी कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं. आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. विच नंबर सिस्टम इज यूजली फॉलोड इन अ टाइपिकल 32-bit कंप्यूटर? बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल. इन हिंदी, आमतौर पर 32 बिट में कौन सी संख्या प्रणाली का पालन किया जाता है? संगणक. थोड़ी सी अजीब हिंदी है क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर की हिंदी है. ओके. नंबर ए बाइनरी, बी दशांश, सी हेक्साडेसिमल एंड डी ऑक्टल. फिर से रिपीट करते हैं. आमतौर पर 32 बिट में संख्या प्रणाली कंप्यूटर में कौन सी यूज होती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है. आपको जो सही लग रहा है उसे अपनी कॉपी पे आप नोट कर लीजिए और इसकी फोटो खींच के हमें सेंड करिए. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? स्कैनर, बी प्रिंटर, सी फ्लैट स्क्रीन एंड डी टच स्क्रीन. निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? याद रखें क्या पूछा जा रहा है. डिवाइस नहीं है. स्कैनर, प्रिंटर, फ्लैट स्क्रीन एंड डी टच स्क्रीन. Okay, question next. When sharing data in Office, the document is the document in which the data was first entered. A source, B destination, C original, D primary. इन हिंदी, ऑफिस में डाटा साझा करते समय दस्तावेज वह दस्तावेज होता है जिसमें डाटा पहली बार दर्ज किया गया था. ए स्रोत में, बी गंतव्य में, सी मूल एंड डी प्राथमिक. तो दोनों लैंग्वेज मैंने आपको प्रोवाइड कराई है. जिसमें आपको बेटर लग रहा है आप उसमें उसको रीड करिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे हम ऑनलाइन क्लासेस को भी शुरू कर सकें. क्वेश्चन नेक्स्ट. विच कमांड्स इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश ए लिंक बिटवीन अ सोर्स डॉक्यूमेंट and a destination document? A option tools link document, B tools and link, C edit and link, D edit and paste special. हिंदी, स्रोत दस्तावेज और गंतव्य दस्तावेज के बीच लिंक स्थापित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन लिंक उपकरण लिंक दस्तावेज, बी उपकरण और लिंक, सी संपादित करें लिंक एंड डी संपादित करें पेस्ट विशेष. क्वेश्चन नंबर 13. Which options enables automatic updates in destination documents? A embedding, B objects, C links and D relationship.
इन हिंदी कौन सा विकल्प गंतव्य दस्तावेज में स्वचालित अपडेट सक्षम करता है? एम्बेडिंग, बी वस्तुओं, सी लिंक एंड डी संबंधों को जोड़ता है। तो जो भी सही लग रहा है आप उसे नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज एन ऑफिस फीचर्स दैट मेक्स इट इजी टू एडिट एम्बेडेड ऑब्जेक्ट? ए पेस्टिंग, बी विजुअल एडिटिंग, सी टूल्स एंड अपडेट्स एंड लिंक्स एंड डी एडिट एंड लिंक्स। 14 नंबर, कौन सी ऑफिस विशेषता है जो एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स को संपादित करना आसान बनाती है? ए चिपकाने में, बी दृश्य संपादन में, सी उपकरण में, अद्यंत एंड लिंक, डी संपादित करें कॉमा लिंक। चलिए, और आप सब लोग आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचें और जल्द ही आपकी क्लासेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में भी शुरू होगी। जैसे ही सरकार द्वारा हमको नियम मिलता है कि इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं तो तुरंत जल्द ही आपको ऑफलाइन क्लासेस भी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी। तब तक आप इस तरह से नोट्स को पढ़ते रहें और कंप्यूटर के नॉलेज को और इंक्रीज करते रहें। जैसे कि आपने सुना होगा मोदी जी को कि उन्होंने कहा था आपदा से अवसर बनाए। तो ये एक आपदा है जिसमें आपको घर पे टाइम रहने को मिल रहा है, आप अवसर बनाइए, टाइम निकालिए, नोट्स करिए, नोट्स बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज ट्रू व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल वर्कशीट इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट? ऑप्शन ए, वर्ड इज द डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट, बी एक्सेल इज द डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट, सी द वर्कशीट इज द डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट एंड द डी द डॉक्यूमेंट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट। इन हिंदी, जब आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सेल वर्कशीट डालते हैं तो यह सही है। ए ऑप्शन सब गंतव्य दस्तावेज हैं, बी एक्सेल गंतव्य दस्तावेज हैं, सी कारपत्रक गंतव्य हैं दस्तावेज, डी दस्तावेज स्रोत दस्तावेज हैं। इस क्वेश्चन को देखने के बाद इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी कठिन लग रही है तो आपको जो बेटर लगे आप वो लैंग्वेज चूज करिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, what would you do when you want to update the data in an embedded worksheet range? A option, double click the worksheet range object, B right click worksheet range object and choose format object, C edit the data in the destination document, D edit the data in the source document। 16 नंबर, जब आप एक एम्बेडेड वर्कशीट चेंज रेंज में डाटा अपडेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन आपके सामने, ए डबल क्लिक करें वर्कशीट रेंज ऑब्जेक्ट पर, बी राइट क्लिक वर्कशीट रेंज ऑब्जेक्ट और फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, सी डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट में डाटा एडिट करें, डी सोर्स डॉक्यूमेंट में डाटा को एडिट करें। क्वेश्चन नंबर 17, विच कैन बी यूज्ड फॉर quick access to commonly used commands and tools? A status bar, B toolbar, C menu bar, D title bar। जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कमांड और टूल के त्वरित उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। A स्टेटस बार, B टूल बार, C मेन्यू बार, D शीर्षक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विथ विच view can you see how text and graphics will appear on the printed range? A normal, B print layout, C outline and D web layout। इन हिंदी, किस दृश्य से आप देख सकते हैं कि मुद्रित पृष्ठ पर पाठ और ग्राफिक्स कैसे दिखाई देंगे? समान पे या प्रिंट लेआउट पे या बार रेखा पे या वेब लेआउट पे? जी नोट कर लीजिए और इसका जो भी आंसर है उसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। और वीडियो को फिर से एक बार याद दिला दें, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया या शेयर नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो इन सबको ज़रूर करें और अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। विच सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इफ द सेम फॉर्मेटिंग इज रिक्वायर्ड इन मोर देन वन लोकेशन? ए ऑटो टेक्स्ट, बी फॉर्मेट प्रिंटर, सी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, डी नन ऑफ द अबव। 19 नंबर, यदि पाठ को स्वरूपित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है यदि एक ही स्वरूपण एक से अधिक स्थानों पर आवश्यक हो
तो ऑप्शंस पे चूज करिए। ए ऑटो टेक्स्ट होगा, बी फॉर्मेट पेंटर होगा, सी फॉन्ट संवाद बॉक्स होगा या डी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। एंड टुडे लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी प्रश्न है आपके सामने अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑफ क्विक कॉपी ऑपरेशन? कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड ऑटो टेक्स्ट। जल्दी कॉपी ऑपरेशंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है आपके लिए? कॉपी और पेस्ट करना, कट पेस्ट करना या ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना या ऑटो टेक्स्ट करना? तो आज ये वीडियो यहाँ से समाप्त होता है। आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए, अपनी आंसर शीट की फ़ोटो खींच के सेंड करिए, आपको आंसर की सही की PDF के थ्रू मिल जाएगी। ओके, बाय बाय, टाटा। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना ध्यान रखें, अपने घर का ध्यान रखें। धन्यवाद, थैंक यू।